अखिलेश यादव की इस टिप्पणी पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी पलटवार किया है और कहा है कि सोच ईमानदार और काम दमदार हो तो फीता काटने वाले विचलित हो जाते हैं। सनातन सभ्यता, देश और काशी को आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सौगात दी है, प्रदेश और देश में जो मोदी जी के लिए अपार श्रद्धा दिखाई दी है, उससे जिन्नावादी बौखलाकर अमर्यादित बयान कर रहे हैं। यह कहा है केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने। और आइए अब आपको सुनाते हैं कि कल प्रधानमंत्री ने कैसे काशी में विपक्ष पर निशाना साधा था। आया था तो एक विश्वास लेकर आया था। विश्वास अपने से ज्यादा बनारस के लोगों पर था, आप पर था। आज हिसाब किताब का समय नहीं है, लेकिन मुझे याद है तब कुछ लोग, कुछ ऐसे लोग भी थे जो बनारस के लोगों पर संदेह करते थे। कैसे होगा, होगा ही नहीं, यहां तो ऐसे ही चलता है, ये मोदी जी जैसे बहुत आके गए। मुझे आश्चर्य होता था कि बनारस के लिए ऐसी ही धारणाएं बना ली गई थी, ऐसे तर्क दिए जाने लगे थे। ये जड़ता बनारस की नहीं थी, हो भी नहीं सकती थी। थोड़ी बहुत राजनीति थी, थोड़ा बहुत कुछ लोगों का निजी स्वार्थ, इसलिए बनारस पर आरोप लगाए जा रहे थे। लेकिन काशी तो काशी है। उमेश, ये बताइए, जब बात हो रही है अखिलेश यादव के बयान की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जो उन्होंने दिया, बनारस वालों का, क्योंकि आपकी लगातार बात हो रही है, आप खुद बनारस में मौजूद हैं, उनका क्या रिएक्शन है? आम लोग क्या कह रहे हैं इस बयान के सामने आने के बाद? देखिए, जिस तरह से अखिलेश यादव का बयान आया है पीएम नरेंद्र मोदी और वाराणसी को लेकर के, उसको लेकर के वाराणसी के लोगों में नाराजगी है। ज़्यादातर लोग इसकी निंदा कर रहे हैं क्योंकि वाराणसी के लोगों का जो कनेक्ट पीएम नरेंद्र मोदी से है, पीएम नरेंद्र मोदी जिस तरीके से उनके बीच में जाते हैं, जिस तरीके से उनका अभिवादन करते हैं और जिस तरीके से वो कनेक्टिविटी बनाए रखते हैं, यहाँ तक कि आपने देखा होगा जब भी उनका बनारस आना होता है तो अभिवादन वो बनारसी या कहा जाए कि जो भोजपुरी भाषा है उसमें करते हैं और हालचाल भी लेते हैं। और कल भी आपने तस्वीरें देखी कि किस तरह से रास्ते में लोगों ने उनको रोक लिया और वो खुद उतर करके आए, प्रोटोकॉल को ना देखते हुए। और जिस तरीके से उनका संबंध है उसको लेते हुए जिस तरीके से अखिलेश यादव का बयान आया है, अगर वाराणसी के लोगों की बात की जाए तो खासी नाराजगी है उन लोगों में। और वो जितने भी बनारस के लोग हैं उनका कहना है कि ये निंदा करने लायक बयान है। और अगर बात की जाए वाराणसी के लोगों की तो सीधी सी बात है, 2022 का जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें भी इन बयानों की चर्चा, इन बयानों की गूंज जरूर सुनाई पड़ेगी। ठीक है उमेश, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और दीपक झा हमारे साथ मौजूद हैं। दीपक, अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि अखिलेश यादव को शास्त्रों का ज्ञान नहीं है इसलिए उन्होंने इस तरह का बयान दे दिया, यानी इस बयान से आप भी इसका समर्थन नहीं करते। लेकिन अभी ये जो कांग्रेस पार्टी ने हिंदू वर्सेस हिंदुत्ववादी की नई थ्योरी दी है, इसमें आप उनको किस कैटेगरी में रखेंगे फिर? अखिलेश यादव आपके हिसाब से हिंदू हैं या हिंदुत्ववादी हैं? नहीं, हिंदू तो सब है, जो हिंदुस्तान में हैं, जितने भी लोग हैं सब हिंदू हैं। क्योंकि लेकिन हिंदुत्व का मतलब क्या है? दो विचारधारा है, एक कट्टर होता है, जैसे इस्लाम में भी होता है, कट्टर इस्लाम होता है, एक सॉफ्ट होता है। तो कट्टर हिंदुत्व क्या होता है? कट्टर हिंदुत्व होता है थप्पड़ मार के धर्म को पालन करवाना। कट्टर हिंदुत्व होता है कि थप्पड़ मार के कहना कि तुम हिंदू हो, दूसरों को भी हिंदू बनाओ। अगर कोई हिंदू, लेकिन अगर आप कहें राम राज में क्या था? राम राज में किसी को भय नहीं था किसी भी चीज का, एक चींटी को भी। और आप कह रहे हैं इस देश में रहने वाले सभी लोग हिंदू हैं, लेकिन राहुल गांधी तो कुछ और कह रहे हैं। राहुल गांधी तो बीजेपी वालों को हिंदुत्ववादी बता रहे हैं। वो कह रहे हैं हिंदू नहीं है, हिंदुत्ववादी हैं। हिंदू थे महात्मा गांधी और हिंदुत्ववादी था नाथूराम गोडसे। ये डेफिनेशन दी ना उन्होंने। इसीलिए मैंने कहा समीर भाई, आपको गीता का अध्ययन करना चाहिए, थोड़ा रामायण को भी पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जो हिंदुत्ववादी है इस देश में, भाजपा का हिंदुत्ववादी, हाँ। और
पूरे देश का हिंदुत्ववादी। दोनों में डिफरेंस है। भाजपा का हिंदुत्ववादी क्या है? भाजपा का आदर्श गोडसे है। भाजपा के लोग कभी गोडसे मुर्दाबाद नहीं बोलते खुले मंच से। तो ये भाजपा हिंदुत्व गोडसे को पूजा करती है। हाँ। अगर आप महात्मा गांधी का हिंदुत्व मानेंगे तब तो आपके लिए सब एक है। नर और नारायण नहीं, सब जब एक हो पूरा जाते हैं। डिस्कोर्स इसी पर आ गया है कि हिंदुओं का राज कायम होगा और कौन हिंदू है कौन हिंदुत्ववादी है, तो अखिलेश यादव कौन है आपके हिसाब से? अखिलेश यादव भी हिंदू हैं, हम अच्छा, वो भी हिंदू राहुल हैं। गांधी भी हिंदू हैं। मनीष शुक्ला सारे जी, लोग अब क्लियर हिंदू हो गया ना कौन लेकिन- हिंदू है कौन हिंदुत्ववादी है? क्लियर है कि नहीं है? दरअसल ये जो दोनों, मेरी बात को शब्दता मत लीजिएगा, इन्हीं लोग का नारा था दो लड़के। ये दोनों लड़के जो हैं, इनकी अगर इनकी परिभाषा में समीर जी जाएंगे तो पूरा सनातन धर्म, पूरा अध्यात्म, पूरा जो भारतीय संस्कृति सभ्यता है उसको नए सिरे से गढ़ना पड़ेगा। जाने दीजिए, देश समझता है, देश समझ चुका है इनके विचारों को। वो तो अभी राहुल गांधी जी तो अभी नए नए सीजनल हिंदू बने हैं चुनावी कोर्ट के ऊपर जनेऊ धारण करके। तो हिंदुत्व माय गॉड, गजब इनका विश्लेषण है। तो उनको छोड़ा जाए। देखिए, दरअसल आज जिस तरीके से हिंदुस्तान और पूरे उत्तर प्रदेश में विकास हो रहा है, स्पिरिचुअल टूरिज्म का विकास हो रहा है। आज अगर वाराणसी जाएंगे तो केवल अध्यात्म नहीं बल्कि जिस तरीके से विकास के नाते से आर्थिक गतिविधियों का संचालन हो रहा है उसका जवाब इनके पास नहीं है। तो ये सनातन धर्म की मनीष जी, लेकिन आप लोग भी तो बात बात पर जिन्नावादी ठहरा देते हैं ना। ऑपोजिशन के नेताओं को बात बात पर जिन्नावादी है। जिन्ना कहां से आ जाते हैं बीच में? भाई, जिन्ना को बीच में लेकर कौन आया? सरदार पटेल जी की जयंती के अवसर पर जिन्ना के लिए स्तुति गान तो अखिलेश यादव ने किया और वो कहते हैं नहीं जिन्ना के साथ नहीं है। अगर हम कह रहे हो जिन्नावादी है तो अखिलेश यादव इनकी किसी पार्टी का एक बयान आप दिखा दीजिए जिन्होंने कंडेम किया कि नहीं हमारा जिन्ना से कोई लेना देना नहीं है। वो तो रिजिड है उस पे। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।